चेक कर लेना, ठीक है, व्यू ठीक है। सीधा बैठिए, दोनों पैरों को नीचे रखें, एक पैर की एड़ी को इस तरह से, दूसरी कड़ी को आप पहले ऐसे बैठना सीखिए, फिर ऐसे बैठने सीख जाओगे तो इस तरह से ये वैसे दाशा ज्ञान मुद्रा बनाइए, तीन उंगलियां सीधी ऐसे रखिए, आंखें बंद कीजिए, अपने आप को श्वास प्रश्वास के साथ कनेक्ट कीजिए, गहरा सांस लीजिए, अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा लाइए, प्रार्थना ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। अपने हाथों को ऊपर ले बढ़ाओ जाओ। अभी हम करेंगे मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम स्तोम सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। नमस्ते। त्रिमूर्ति सदाई श्री द्वारा योग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अभी हम करेंगे सूर्य क्रिया कपालभाति। श्वास को बार बार छोड़ के अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का स्तर बढ़ाएंगे और वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालेंगे। तो इसको बड़े चाव से करना है, इसी उद्देश्य के साथ में गहरा सांस लीजिए और आराम कीजिए। वस्त्रावत लोहे का कफ दोष को बैलेंस रखने वाले अभ्यास है, इसलिए बड़े चाव से करना है। खाली पेट सुबह और शाम जब समय मिले इसका अभ्यास करना है। अभी क्या करना है, अनुलोम विलोम के साथ में कपालभाति करेंगे इस तरह से। अभी आराम कीजिए, सेकंड राउंड।
तेज कर दो। अभी आरंभ कीजिए दोनों लोग के साथ में। अभी हम करेंगे अगली साथ श्वास को बाहर रोकते हुए उड़ान का बार बार अभ्यास करेंगे। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और फिर दोस्तों बैलेंस के लिए बहुत ही अद्भुत अभ्यास है, करने में सरल है। खाली पेट सुबह और शाम का अभ्यास करना है। श्वास अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए, पेट को नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, थोड़ा लू छोड़िए, फिर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, थोड़ा लू छोड़िए, फिर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। एक ही सांस में 5 से 10 बार। अब इसके साथ में सेंटर नोल का अभ्यास करना है। पहले श्वास अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए, पहले पेट को पीछे ले जाइए और फिर बीच में लेके आइए। ऐसे बार बार पीछे ले जाना, बीच में लाना, पीछे ले जाना और बीच में लाना, इस तरह से करना। अब अनुभव कीजिए ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ेगा तो फिर सेंटर नोल का अभ्यास आरंभ होगा। मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधाय का आनंद का ऐसे ऐसे 200 में रोशनी से हटके जा मौली नहीं चलो। ये नौली का फायदा बताया भाई, रत्नों से भी इम्पोर्टेंट है। रत्न तो किसी काम नहीं आते, लेकिन नौली करने से हमें श्वास लाभ होता है और हम अपना जीवन श्रेष्ठ तरीके से जी पाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से करना है। पहले हम श्वास अंदर लिया, बाहर छोड़ा, इस तरह से आपको एक सांस में 15-20 बार। तो पहले क्या करना है, ये अंकुत करना है, फिर धीरे धीरे जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये शुरू हो जाएगा। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा और हर्निया वगैरह होता नहीं, ये भी नहीं होता। हर्निया बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आजकल उसको भी स्टंट डाल रहे हैं। मल का जब दबाव बढ़ जाता है तो आंखें कमजोर हो जाती है और बार बार फिर वो बाहर निकलना, बड़ा भयंकर बीमारी, भयंकर बीमारी। ये क्या हो गया, सेंट्रल नॉलेज का अभ्यास हो गया। अभी हम करेंगे जालदौड़ मुड़बंद का अभ्यास। पेल्विक रीजन और थोरेसिक को कांटेक्ट करना, धीरे छोड़ना, फिर कांटेक्ट करना, धीरे छोड़ना। आनंद में भाई ये इतना लाभकारी है। अच्छा ये है या नहीं करके बताओ, कुछ फायदा हो रहा है आपको? भाई मुझे तो भयंकर लगता है, इसलिए मैं इसको सबसे ज्यादा प्रोटीन देता हूँ। तो कीजिए, पूरे बॉडी में कंपन आना चाहिए। जिसको लार नहीं बनता है, लार बनेगा। गले का कैंसर सबसे ज्यादा होता है भाई, गले का कैंसर इससे भी होगा गारंटी। कितना फायदा होता है ये तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा विश्वास है गले का कैंसर नहीं होगा जो इसका अभ्यास करते हैं। सेल जब पागल हो जाता है तो ये उल्टे पुल्टे काम करता है वो, ऑटोइम्यून डिजीज। जब सेल का डीएनए बदल जाता है तो फिर ये कैंसर का रोग और बाकी बीमारियां होती है। हार्ट अटैक के बाद अभी कैंसर का नंबर है। इसी घर में तो सबको हो रहा है, सबको हो रहा है कि सबको, बड़े भाई को, फिर छोटे हो गया, फिर उससे छोटे हो गए। चार पर हम सोचते थे 100 साल जिएंगे, वो 4 साल निकल गई सब, कोई एविडेंस नहीं इस तरह से। और अब देख के ना ऐसा आता है जीवन क्या है। तो
तो कोई जरूरी नहीं बैठ के करना है, खड़े खड़े कभी भी जब आपको याद आए तो कर लो भाई। कहीं भी जा रहे हैं आप, मोटरसाइकिल चला चला कर सकते हो, मोटर से तो कर ही सकते हो, उसमें क्या हो, करके देखिए। ये हो गया। अभी हम करेंगे मेडिटेशन, इसको कंटिन्यू हो। अभी हमने क्या किया, बार बार कॉन्शियस किया था, अब इनको कंटिन्यू होल्ड करना है और अपने आप से जुड़ना है। हम क्या है, हम कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस की चलता है, श्वास अंदर जाना बाहर, अंदर बाहर, बंद हो गया, अंदर जाना, तो खत्म, सब कुछ जीवन खत्म। तो भाई इसको देखिए, इसको ध्यान लगाइए, ये रिलैक्स होता है और ये बोलता है मुझे भी कोई, मेरे को भी कुछ मतलब चाहता है करके। आप जैसे ही ध्यान लगाओगे आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स तो कीजिए भाई, रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए। अब देखो ये हाफ कट हो गया। अगर आप 4 बार सांस ले रहे थे तो ऐसे कर दे, आपने सांस को रोका नहीं, लेकिन वो 2 बार में ही इस तरह हो गया, इतना इससे पता है। तो आप 5 मिनट 10 मिनट सुबह शाम करते हो तो ये गहरी नींद में 1 घंटा सोते हो ना, उसके बराबर है। इतना फायदा 1 घंटा गहरी नींद तो आजकल आती नहीं भाई। तो गहरी नींद आप आए या नहीं आए, लेकिन अपनी बॉडी को अगर रिचार्ज करना है तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन क्या करना है, जालंधर और मूलबंद को होल्ड करते हुए श्वास प्रश्वास को ध्यान लगाना है। अभी क्या करेंगे हम, पतंजलि भगवान के द्वारा निर्देशित 4 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो वही सब कुछ है योग में। बाकी तो क्या है, वो रूटीन है, जैसे यम नियमों का पालन, वो रूटीन है। अब अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचारी, ये भाई 24 घंटे आप करोगे तो फायदा होगा। और शोध संतोष तब स्वाद है, ये 24 घंटे आपको करना है। ये नियम अपने लिए और यम समाज के लिए। समाज में आपको अच्छे से रहना, इज्जत से रहना है, तो क्या करना है, यम का पालन करना है, अहिंसा, किसी जीव को भाई जबरदस्ती मत सताओ। उसके बाद में सत्य, जितना जानते हो उतना बोलो, कठोर सत्य मत बोलो भाई, चुप रह जाओ, कुछ समझे। अरे भाई पूछे ना सही बात, तो मुस्कुरा तो काम खत्म। सही बात बोल दिया किसी आदमी का, भाई उसमें मर्डर हो जाएगा, तो झगड़ा हो जाएगा, तो जेल से जाएगा। मत बोलो भाई ऐसा काम। और चोरी का भाव रखना नहीं भाई, किसी सोना पड़ा हो ले जाके ले लो भाई, तुम्हारा सोना पड़ा ले जाओ, इस तरह का भाव रखिए। जरूरत नहीं है किसी दूसरी चीज, जरूरत नहीं है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन्स जितना चाहिए हमको, घर चाहिए घर, गाड़ी चाहिए गाड़ी, सब रखो भाई, लेकिन 10-10 गाड़ी मत रखो। टी शर्ट चाहिए 5 जोड़ी रखो, 10 जोड़ी, 50 जोड़ी, 100 जोड़ी मत रखो। जूते चाहिए 5 जोड़ी रखो, 10 रखो, लेकिन 1000 दो। एक हुकूमत 3000 जोड़ी। शोरूम चाहिए 3000 जोड़ी रखेगा, सोचिए 3000 जोड़ी जूता रखना, मतलब जूता कोई इतना कहाँ पहनेगा बताइए। तो ऐसा, तो इससे क्या हो जाएगा, हम प्रकृति का हम लोस कर रहे हैं, प्रकृति को इकट्ठा कर रहे हैं, वो किसी काम की नहीं। जैसे घर में जो कबाड़ है ना, चाहे कितना भी अच्छा है भाई, जो काम नहीं है उसको दे दो, जिसको है पैसे मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, आप रिलैक्स भी करोगे। और क्या होगा, नियम में क्या आ गया, सोच, सोच में शुद्धि। जो ये प्राणायाम कर रहे हैं सबसे ज्यादा इसी शुद्धि होती है हमारे अंदर। त्रिवेणी में नहाना, प्राणायाम करना है। बाकी बाहर से स्नान करना, कपड़े साफ करना, घर झाड़ू बनाना, ये बाहर की शुद्धि है। और सबसे बड़ा है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि का मतलब क्या है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, पॉजिटिव। तो हर चीज में पॉजिटिवनेस देखना है, हर चीज। तो क्या हो जाएगा, जीवन क्या हो जाएगा आपका, जो अंदर जो क्या स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं ना, हार्मोन 2 होते हैं, स्ट्रेस और हैप्पी। अब मोबाइल देखते तो क्या होता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर वो बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर बार बार देखने को मिलता है। स्ट्रेस हार्मोन्स क्या होगा, अब जितना आप टेंशन लेंगे वो बार बार वो करेंगे। तो कल मैं बताए तो बेटी को स्ट्रेस लेना अच्छा है बुरा, अच्छा है, लेकिन ज्यादा लोगे तो फिर वो अंदर केमिकल रिएक्शन, बोला लो बेटा आता है, वो कोर्टिसोल बार बार रिलीज होगा, बार बार हमें तो आप काम नहीं लग जाओगे, कोई आपको बोलते ही आप छोड़ा जाओगे। तो दोनों चीज सम रहना चाहिए हमें। हैप्पी हार्मोन्स भी अपने आप नेचुरली हम हैप्पी रहें, और क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिलीज होना चाहिए, लेकिन जितना जरूरत है उतना। वो कब रहेगा, जब हम सम भाव से रहेंगे। हमको अच्छा और बुरे का कोई मतलब नहीं, हम यहाँ किस लिए आए, जीवन जीने के आए, जीवन मिल इस संसार को अनुभूत करने के आए। तो भाई अनुभूत कीजिए ना, इकट्ठा क्यों कर रहे हो। तो ये मैंने बताया यम नियम, ये आपको 24 घंटे इनबिल्ट है। जैसे मोबाइल में ऐप आते हैं ना कुछ इनबिल्ट, तो ये इनबिल्ट ऐप है, भगवान ने ऐसा में दिया है। लेकिन क्या हम झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते, ज्यादातर सब मानते हैं, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत हम 19-20 हो जाते हैं। तो उन्हीं बाकी क्या करना है, आसन हम बैठे, आसन में यही कहा, इस तरह सुखम ऐसे बैठ गए, ये आसन है। और बाकी क्या है, वो तो सर्कस है, आप कीजिए मत कीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनसे फर्क पड़ता है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग, आप 4-5 कर लीजिए, हो गया काम। लेकिन मेन है प्राणायाम, जो अभी हम करेंगे। कैसे करना है, गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए, और जो 3 बंद मैंने सिखाए थे अभी आपको, उड़ियान, जाल और बोलो, उसको बोलो। क्या है दुनिया का अद्भुत, पता है, प्रकाश, आवरण, धारणा, योग्यता।
आपके जो प्रकृति के गुण है सत्व रजतम, इनसे ऊपर गुणातीत हो जाएंगे आप, और क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेट। प्राणायाम करने से आदमी कंसंट्रेट होता है। चले बातें चलन देता हूँ, निचले निचलम हुए योगी स्थान तम तथो वायु में। तो जो प्राण अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, ये जीवन है और इसी तरह से हमारा मन चलता है। लेकिन प्राणायाम करोगे तो क्या होगा, आपका श्वास रुक जाएगा, आपका मन भी रुक जाएगा। अभी आपको विचार आ जाए, जितनी देर श्वास रोको आपको एक भी विचार आ जाए तो हो जाए। तो मन और प्राण दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। ये हमने अलग बनाया हुआ है इसको, ये दिमाग में डालो। सलीले सैनो ये तो साम्य भक्ति योग तथा आत्म मनसो एकम समाधि रखते। तो भाई जो जिन्होंने ये स्वात्माराम जी थे उन्होंने बोला भाई समाधि समाधि है क्या, बता दो। तो उसने क्या बताया, सलीले सैनो ये तो साम्य भक्ति योग तथा आत्म मनसो एकम समाधि रखती। तो इसको चार चीज बताई, एक तो बताया आत्मा और मन, एक क्या बताया पानी और नमक। तो पानी में नमक डाले दिखता है क्या, नहीं दिखता ना। तो जैसे पानी और नमक, लेकिन जब लोगे तो भाई इसमें नमक डला हुआ है, दादा कम है तो भाई ठीक है पीऊंगा, लेकिन ज्यादा है तो नहीं पी सकते। तो इतना फर्क है आत्मा और मन में। तो आत्मा और मन जैसे एक हो गए तो क्या हो गए, आप समाधि। तो जैसे नमक और पानी एक हो जाता है मिलने के बाद में, या दूध और पानी एक हो जाता है, उसी प्रकार मन और आत्मा एक हो गई। अब मन और आत्मा तो एक ही है, फिर डिफरेंस कहां से हो गया। मन का मन क्या, कोई बोलेगा मन क्या चीज है, मन कहीं के फिजिकल कोई बॉडी नहीं, जैसे आंख में कान है, ऐसे हमारे फिजिकल कुछ नहीं है। तो मन है क्या, बताइए कोई बता सकता है? मन किसको कहोगे आप, मन किसको कहोगे? आपके विचार, आपके विचार जो आते हैं। नहीं, वो विचार किसके बारे में, किसके बारे में आते हैं? किसी भी चीज के बारे में। इच्छा, मन किसको कहते हैं? इच्छा को। मेरा मन है, मेरा मन नहीं है, ये डिमांड प्रकृति है और किसी की नहीं है। आप मेरे को भूख लगी है खाना खाना, मेरे को नहीं खाना। इच्छा ये क्या है, डिजायर। डिजायर किसकी, हमारी नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए, नहीं भोजन चाहिए, नहीं पानी चाहिए, ठंडा नहीं करना, हमें ये शरीर को लगता है। तो मन क्या करता है, अपने फायदे के लिए गलत काम भी करता है, करता नहीं करता नहीं। फिर बुद्धि बोलेगा अरे नहीं, फंस जाएगा, पता दूसरे को चल जाएगा, उठल जाएगी पुलिस, देख लेना। तो ये बुद्धि का काम, बुद्धि आपको क्या बोलेगी, सही और गलत बताएगी। अब होगा अहंकार। अब मेरे से यहाँ वहां जाने की इच्छा नहीं है, मैं योगा कराने आऊंगा क्या। अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है। अहंकार क्या है, करने की शक्ति। जैसे आज मोदी जी प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता है, कल उसको हटा दो, कल ये बोला आज प्रधानमंत्री, कल क्या करेगा, रोटी को खाएगा, बोला मैं खुद मेरे पास कोई काम नहीं, मैं रोटी बनाऊंगा खा लूंगा भाई, मुझे कुछ नहीं। फिर कहाँ गया वो? अहंकार किसको बोलते हैं, करने के। अब ये अहंकार गलत क्यों बताते हैं, हम उसका मिसयूज करते हैं तो बोलते हैं अहंकारी आदमी है। और अगर वो सही से कर रहे हैं तो भाई ये देवता इंसान है, बोले भाई ऐसा इंसान में जिंदगी नहीं देखा। तो वो जो शक्ति उसके पास में है, उस शक्ति का सदुपयोग कर रहा है तो वो हमारे लिए देवता है, और अगर वो दुरुपयोग कर रहा है तो वो हमारे लिए राक्षस है। तो ये बात मानते ही मानते। तो मन, बुद्धि, अहंकार, इसको हमने क्या बोला है, माइंड। इसको हमने क्या बोला है, चित्त। तो माइंड भाई इंग्लिश में तो माइंड ही है, सब कुछ भी लगा दो, कॉन्शियसनेस को माइंड बोलते हैं, लेकिन हमारे योग में या आयुर्वेद में चित्त बोलते हैं उसको। तो बुद्धि, मन, अहंकार, ये तीनों मिलके चित्त है। तो ये समझ में आ गया आपको? तो हम कहाँ पूछ रहे, प्राणायाम के ऊपर। तो पहला प्राणायाम क्या था, बाह्य क्या क्या, श्वास ले लिया, बाहर छोड़ा, बाहर होगा। इससे क्या होगा, जो प्रकृति के गुण सत्व रजतम। तमोगुण किसी का बुरा करना भी है, तमोगुण रात को सोना भी है। तो सोने का मतलब क्या हो गया, आपके शरीर में शक्ति नहीं है, अभी आप थक चुके हो तो सोना, वो भी तमोगुण आता है तभी आपको नींद, आलस तमोगुण की वजह से आती है। रजोगुण कुछ भी आ रहा है, नींद आ रही है, रात को जाना है, कोई कहीं से जाना है भाई, सनराइज सिटी पार्क में ना 50 को सोना, तो गाय बोला बोरिंग करेगी। तो रात को सोएगा नहीं, सबसे ऐसा बोरिंग लाएगा वो पूरा खोल के ले जाए, तो वो क्या रजोगुण हो गया। नहीं तो क्यों आएगा भाई वो सनराइज सिटी बोरिंग करने के लिए। और सत्वगुण मतलब कि वो समाज के लिए कुछ भी, उसको मेरा फायदा नुकसान नहीं लेना, उसको पता है कि यहाँ अभी ये रोड में खराब है, नाला है, या कोई यहाँ को गाड़ी गिर जाएगा, वो उसके लिए कुछ ना कुछ करके जाएगा ताकि कोई दूसरा आदमी को नुकसान ना हो। तो उसको बोलते हैं कि जो देख रहा है कि इससे किसी को नुकसान हो सकता है, तो वो उसके लिए करना, अपना फायदा नहीं देखे, तो उसमें नुकसान होता है। जैसे हरियाणा का एक कबड्डी प्लेयर था, वो एक पिल्ला नहर में गिर गया, उसको उखाड़ा, वो काट दिया, और वो बाद में उसको रेबीज हो गया और मर गया। और वो मरते हुए देखा ना आदमी, वो रोंगटे खड़े जाएंगे। बताओ वो क्या, तो क्या था, एक पिल्ले को उसने बाहर निकला, चलो भाई फेंक दो, उसने काट दिया, वो उसने ध्यान नहीं किया और उसको रेबीज हो गया, और ऐसा वो मरा। कभी देखा आप लोगों ने ऐसे आदमी को मरते भाई, भयंकर भयंकर मौत आती है भाई। तो उसने किया अच्छा, लेकिन देखो कितना बुरा है। तो
ये है, उसने तो सत्व गुण के कारण हो गया, नहीं तो बोला बने तो क्या करना, उसको क्या लेना, तमोगुण होता तो उसको सोचता नहीं, बोला बने तो हमें क्या लेना, ऐसा क्या। तो ये मैंने बताया प्रकृति, जो हमारे शरीर के 3 गुण है, सत्व रजो तम। तो योग करने से क्या होता है, हम गुणातीत हो जाते हैं, इनसे भी ऊपर हो जाते हैं, मतलब आत्मिक हो जाती है, आध्यात्मिक आत्म बल हमारा बढ़ जाता है। तो अभी क्या करेंगे हम, आभ्यंतरवर्ती कुंभक, श्वास को अंदर लेंगे, अंदर रोकेंगे, जाल और बुलबुल का कहता है, ठीक है। धीरे धीरे प्राणायाम करने से क्या होता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या हो, इच्छाओं से मुक्ति, इच्छा मुक्त रहना है हमें, डिजायरलेस लाइफ है। तो भूख लगे तो खाना खा लेंगे, जहां मिलेगा वहां खा लेंगे, जैसा मिलेगा वैसे खा लेंगे। तो डिजायरलेस जितना रहेंगे उतना हम संतुष्ट रहेंगे, उतना आनंदित। तो योग करने से क्या होता है, हम डिजायरलेस होते हैं, ईगोलेस होते हैं। अब क्या करेंगे, इस तंत्र की जहां श्वास है वहीं रोकना है। अभी हम करेंगे भाई अभ्यंतर विषयाक्षर होगा। एक ही श्वास को रुक के लेना है और उसी श्वास को रुक के छोड़ना है। मतलब श्वास लेने में रुकावट डालना, या रुके फिर लिया फिर रुके, ऐसे ही छोड़ते समय थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा श्वास ले पाएंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे तो लंग्स की एक्टिविटी इससे बढ़ेगी। करके देखिए। तो भाई पहले तो ये संसार को समझना, ये संसार बना है 5 तत्व से, और हम भी 5 तत्व से बने, लेकिन हमारे 24 तत्व है, 24 इंजन है हमारे अंदर। तो 5 तत्व वो है, दूसरा मन बुद्धि अहंकार में आपको बताया, ये 3 हो गए। एक प्रकृति जो सत्व, एक ये हो गया। और उसके बाद हमारी ज्ञानेन्द्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, और ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिय के विषय है, विषय ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय विषय क्या है, शब्द। आपको कौन सा शब्द, कौन सी ज्ञानेन्द्रिय और कौन सी कर्मेंद्रिय विषय, शब्द। शब्द को बोले तो अभी 5 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी। तो ये इसमें से किसका है शब्द, किसका है, किसका, किससे रिलेट करता है, आकाश से करता है, वायु से करता है, अग्नि से करता है, जल से करता है, पृथ्वी से करता है। आप पानी में चले गए, वहां आप आवाज मारोगे सुनेंगे, पृथ्वी के अंदर जो जाओ सुनाई देगा, तो कहां सुनाई देगा, शब्द कहां चलता है, आकाश में। ये आकाश का गुण है शब्द, और समझ में आ गया। तो हम बोलते हैं किससे, मुंह से बोलते हैं। तो ये आपका मुंह और आपका जीभ, अगर ये कंठ नहीं होगा तो हम नहीं बोल पाता। इसी तरह सब स्पर्श, अब स्पर्श है वो किसका गुण है बताओ, स्पर्श अगर 5 तत्वों में किसका गुण है, स्पर्श आकाश का है, वायु का है, अग्नि का है, जल का है। अब सोच के बताओ आप, ये रटी रटाई बात नहीं। अब ये स्पर्श मतलब छूना, ये किसका गुण है, आपको कौन छूता है, आकाश छूता है क्या, बताइए किसका गुण है, वायु। और हमारे शरीर में जो किसका गुण है, किससे रिलेट करता है, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय, हमारे ज्ञान, आंख नाक कान जीभ त्वचा, इसमें ये किससे रिलेट करता है, आंख से करता है, नाक से करता है, कान से करता है, जीभ से करता है, त्वचा से करता है। गर्मा और ठंडक त्वचा से होती है, तो ये त्वचा का गुण है। इस ऐसे ही आपके ये जो सारे, तो हमारे 24 इंजन है, ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसको ये सांग योग है, कभी आप पढ़ो आजकल तो सुनो गूगल पे सांग है, पतंजलि मुनि ने उसने क्या बोलते हैं, कपिल मुनि ने लिखा था, ये 24 प्रकृति क्या है, ये कैसे इसका निर्माण होता है, और फिर योग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल है उसके ऊपर। सांग के दर्शन पर ही योग दर्शन बनाया है, प्रैक्टिकल, वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल बनाया है। सांख्य दर्शन भगवान को नहीं मानता, लेकिन पतंजलि में जो है भगवान के मेरे पता नहीं हिलता, भगवान के मेरे पता नहीं हिलता। तो 25वां तत्व तो भगवान बताया कि ये सब भगवान की वजह से सांख्य दर्शन। तो हमारे जो क्या होता है द्वैतवाद, द्वैत मतलब ईश्वर और प्रकृति, द्वैत का मतलब 2 चीज, ईश्वर और प्रकृति। ईश्वर हम किसको मानते हैं, ऊर्जा को, और प्रकृति जो दिख रहा है वो प्रकृति है। तो ये मैंने आपको पूरा योग दर्शन सिखा दिया। तो ये आप समझ गए, आप क्या चीज है समझ गए, पूरा संसार क्या है, 5 तत्व है, इसको क्या बोला हमने, प्रकृति। जो दिखता है, जो मैनिफेस्ट, वो क्या है, प्रकृति है।
और जो इसको बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो संपूर्ण संसार को बनाने वाली ऊर्जा है उसको हम भगवान बोलते हैं, और जो हमारे शरीर को बनाने वाली ऊर्जा है उसको हम आत्मा बोलते हैं। इतना आत्मा और भगवान में इतना ही फर्क है। जब बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा एक, जब शरीर बन जाता है तो वो ऊर्जा कहाँ से जाती है? तो कहाँ जाती है? पानी समुद्र में या ट्यूबवेल में, और हमने मटके में डाल दिया, तो मटके का पानी तो मटके का हो गया ना, बाकी पानी वहां से नल में, ये टंकी से सबके घर में जाता है, लेकिन कोई गिलास में रख रहा है, कोई मटके में रख रहा है, तो सबका अलग अलग रूप हो गया ना उसका। अब वो मान लो मटके सबने बखेर दिया, फिर कहाँ गया वो पानी? फिर वो पानी मिल गया, फिर वो उड़ गया, वास बन गया, फिर समुद्र गया। तो वो इतना ही हमारी ऊर्जा। अब मेरे शरीर में ऊर्जा है, ये आत्मा हो गई। अब मैं मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? उस पानी में समुद्र तक मिलेगा। इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपको? ऊर्जा का नाम ही भगवान है, ऊर्जा का नाम ही आत्मा है, ऊर्जा ही परमात्मा है। तो पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाली, चलाने वाली शक्ति का नाम परमात्मा। और जो हमारे शरीर या जीव, ये जो चींटी वगैरह जो भी, उसको वो चला रही है, उसको चला रही है, उस जीव का नाम है आत्मा। ये समझ में आ गया? हाँ, तो परमात्मा और आत्मा भी तरह, तो प्रकृति और पुरुष में, पुरुष पुरुष मीन्स जीव, जीव को चलाने वाली शक्ति। और वो जो बन रहा है, जो आकृति बन रही है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। तो इसलिए प्रकृति क्या है? माया है। माया ये छल है, और ये अविद्या, इग्नोरेंस है। हम सोचते हैं परमानेंट, हम परमानेंट नहीं है भाई। रोज यहाँ कितने आज मर गए, कितने आज मर जाएंगे, और कितना बड़ा ब्रह्मांड छोड़ते जाएंगे। तो ये चीज जानोगे तो क्या होगा? आप संतुष्ट हो गए अपने आप में, और इस संसार को बहुत गहराई से देख पाओगे। और जितना हमारे अंदर डिजायर्स हैं, देखा देखी हम कर रहे हैं ना, वो ये कर रहा, वो कर रहा, इनसे क्या होगा? छुटकारा मिलेगा, और आप शांत रहो। किसी से ज्यादा आपका अटैचमेंट रहेगा, लेकिन समभाव में रहेगा। तो ये मैंने योग दर्शन पूरा आपको बता दिया, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना है। ये हो गया। अभी हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। धीरे धीरे अपनी गर्दन को इस तरह से घुमाइए, धीरे धीरे दाएं तरफ, सामने पीछे। अभी आप रोके, अभी मोबाइल इफेक्ट को कम कीजिए, इस तरह से हाथ रखिए और ऐसे खोलिए अच्छे से। अभी तो ये है कि बोलता है मोबाइल इफेक्ट गलत लग गया। देखो, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको मैं भेजता हूँ, आप देखते हो बोलता है, जो वर्चुअल वीडियो कितना स्पष्ट तरीके से, एक एक चीज ये कैसे, देखो वो इंसान भी नहीं सोच सकता, हम इतना नहीं सोच सकते, और ये मशीन कैसे सोच रही बताओ, हमारे उसका मीनिंग वो कैसे ट्रांसलेट कर रही है, और कितना अच्छा सेंटेंस बना रही है, हम सोच भी नहीं सकते। मैं खुद उससे अचंभित हूँ कि हम यहाँ बोल रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं टाइम पास कर रहे थे, लेकिन वो उसका मीनिंग कितना अच्छा लगा रही है। इस तरह घुमाइए, घुमाइए जोर से। अब एक बार इसको बंद कर दीजिए, फिर चल रहे घुमाइए, सब घुमाइए घुमाइए। नहीं, हाँ ऑफ कर दो, ऑफ करके ऑन कर दो।